आज हम डिस्कस करेंगे लेमा 6.17। क्या है ये लेमा? इफ n is any positive integer and gx any polynomial with integral coefficients, then तो हमें प्रूव करना है कि x की पावर n gx and all its derivatives evaluated at x equal to 0 are integers divisible by n factorial। क्या है क्वेश्चन कि जी एक्स एक पोलिनोमियल है जिसके सारे कोएफिशिएंट क्या है, इंटीग्रल है। यदि इसको x की पावर n से गुणा कर देते हैं तो ये और इसके सारे डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 ऑलवेज किससे डिवाइड होंगे, n फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे। तो एनी टर्म in gx is of the form cxj where c and j are integers with c को क्या लेते हैं, नॉट इक्वल टू 0 एंड j ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। द corresponding term in x की पावर n gx इज, और क्या हो जाएगी, वो टर्म इससे x की पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगी। इफ वी प्रूव द लेमा फॉर सिंगल टर्म, यदि हम इस लेमे को सिंगल टर्म के लिए प्रूव कर देते हैं, द एंटायर लेमा विल फॉलो, पूरा लेमा प्रूव हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि द डेरिवेटिव ऑफ ए फाइनाइट सम is the sum of derivatives at x equal to 0. It is seen that c x raised to power j plus n and all its derivatives are 0 except jth nth डेरिवेटिव, यानी इस डेरिवेटिव को छोड़ के ये फंक्शन खुद, ये टर्म खुद या इसका कोई भी डेरिवेटिव, यदि x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आएगा। अब इस डेरिवेटिव क्या होगा, द jth nth डेरिवेटिव इज, वो क्या होगा, c j प्लस n फैक्टोरियल। एंड हियर सिंस हमें पता है कि j क्या है, ग्रेटर देन 0, तो जो n फैक्टोरियल है वो 0 को भी डिवाइड करेगा और n फैक्टोरियल जो है
जे प्लस एन फैक्टोरियल को भी डिवाइड करेगा। इसको क्यों करेगा कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब जे प्लस एन टर्म के डेरिवेटिव को छोड़ के बाकी टर्म तो 0 है, वो किससे डिवाइड हो जाएगी, वो भी एन फैक्टोरियल से डिवाइड होंगी, ये भी एन फैक्टोरियल से डिवाइड होंगी। इस प्रकार ये हमारा लेमा कंप्लीट हो गया। अब अगला लेमा देखिए। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन 1 माइनस एक्स की पावर एन बाई एन। प्रूव करना है हमें एफ जीरो और एन एफ एक्स एंड all its derivatives at x is equal to 0 and 1, 0 and 1 are integers। क्या प्रूव करना है, इसके जो ये फंक्शन और इसके डेरिवेटिव 0 और 1 पर क्या होंगे, इंटीजर होंगे। एक बात और प्रूव करनी है कि इस फंक्शन की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी फॉर x बिलोंग्स टू 0 एंड 1 ओपन इंटरवल। अब देखिए 1 बाय 1 प्रूफ का हम जिक्र करते हैं। ठीक है, यदि gx को मैं ये ले लेता हूं, इसको यदि मैं बाइनोमियल से एक्सपेंड करता हूं तो क्या आएगा, हम ये लिख सकते हैं gx बी ए पोलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट। अच्छा जी, अभी अभी मैंने पढ़ा था यदि इसके इंटीग्रल कोफिशिएंट है तो इस चीज का ये चीज जो कि ये बनेगी, ये फंक्शन या इसका डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 एन फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। यानी कि ये या तो ये फंक्शन या इसका कोई भी डेरिवेटिव किससे डिवाइड होता है, एन फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। तो इट मीन्स ये चीज, तो इट मीन्स ये फंक्शन या इसका डेरिवेटिव इंटीजर आएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। बात क्लियर होगी। फिर मैं बता रहा हूं, ये पॉलिनोमियल है विद इंटीग्रल कोफिशिएंट। ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्या कहती थी, यदि इसको हम एक्स से गुणा कर देते हैं तो ये फंक्शन या इसका डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 एन फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। इट मीन्स ये फंक्शन या इसका डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या देगा, इंटीजर देगा। नेक्स्ट, यहां पर ये जो एफ एक्स हम ये ले रहे हैं, इसको एफ एक्स मान रहे हैं। यदि मैं x की जगह 1 माइनस एक्स रखूं, क्या है, अगेन एफ एक्स, तो हमारे पास ये आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि हमें इसका kth डेरिवेटिव लेना है, इधर भी ले लेते हैं, ये आ जाएगा, साथ में आएगा -1 रेज़ टू पावर एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये दोनों फंक्शन सेम है। ये मैंने बताया ना, ये फंक्शन जो था इंटीजर है 0 पर,
इधर 0 रखो तो ये क्या आ जाएगा 1, तो ये भी इंटीजर है। 0 रखने पर ये इंटीजर है तो ये 1 रखने, 0 रखने पर ये इंटीजर है तो 0 रखते ये क्या आ जाएगा, ये भी इंटीजर देगा। तो हमारी ये बातें तो होगी सारी प्रूव। अब बात बच गई है, ये जो फंक्शन है बच्चों, हम ध्यान से देखें, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, और ये x यदि 0 और 1 के बीच में है ना, x की पावर n पॉजिटिव पावर, ये भी 0 और 1 के बीच में रहेगी, और 1 माइनस x भी 0 और 1 के बीच में रहेगी। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी ये रहेगी, दोनों तरफ n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, यहां बन जाएगा f। तो हमारा ये लेमा प्रूव। अब आपके माइंड में एक बात उठेगी कि हम ये लेमा क्यों करा रहे हैं। ठीक है, इस लेमा को कराने के पीछे हमारे 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, EY is irrational for all rational. Y रैशनल, Y नॉट इक्वल टू 0, Y रैशनल है तब भी EY क्या बनेगा, रैशनल। क्वेश्चन नंबर 2, पाई इज इररेशनल। ठीक है, ये 2 क्वेश्चनों के लिए इस 2 लेमा को बनाया गया है। ओके, तो कल की क्लास में हम आपसे ये 2 थ्योरम डिस्कस करेंगे।